साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अमन अग्रवाल जी जुड़े हैं, निदेशक हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी में। सर, बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर। और कई तरीके से आम आदमी की नजर इस आम बजट पर टिकी हुई है, और एक बात जो लगातार इस बजट को लेकर कही जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसके संकेत दिए अपनी बातचीत में बजट पेश होने से पहले, रिफॉर्म्स को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। किस तरीके की ये रिफॉर्म्स है? व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट? क्या होने वाला है, क्या हो सकता है? ने अपनी मुहिम जो है रिफॉर्म्स के ऊपर नजर रखी है और उसका रिजल्ट अच्छा रहा है। कोविड के बाद देखें तो भारत सरकार ही एक ऐसी सरकार है पूरे विश्व में जो तेजता से ग्रो करती जा रही है। इस बार भी 4.5% ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है और मेरे विचार में जैसे 2 क्वार्टर में रिजल्ट रहे हैं उस तरीके से अगर लेके चले तो हो सकता है 7.5% को भी हम पार कर जाए जब ये क्वार्टर खत्म होगा। तो ये जो रिफॉर्म प्रोसेस है, रिस्ट्रक्चरिंग है, रीप्लेइंग है, लोगों तक, आम आदमी तक पहुंचना है, धरातल तक उतरना है, ये जो रिफॉर्म स्ट्रक्चर उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो स्टार्टअप हो, स्टैंडअप हो, बैंकिंग हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रोडवे हो, सबके अंदर उन्होंने रिफॉर्म के माध्यम से, स्ट्रक्चर से, ताकि जो है इमीडिएटली हम ऐसे धरातल पे आ सकें कि विश्व के अंदर लोग हमारे यहाँ आके बिजनेस करना सकें। और इसी को देखते हुए हम देख सकते हैं कि दुनिया भर के जो एफटीए हैं और अभी जैसे ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड का एग्रीमेंट जो आना जा रहा है, जो हुआ है, उसमें भी देखने को मिल रहा है जहाँ 27 देश एक साथ मिलकर ट्रेड हमारे साथ करा करेंगे। उसमें 97-98% रिलैक्सेशन दी गई है। वो इसलिए दी गई है कि भारत जो जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है, चाहे वो IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, ADB हो, OECD हो, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट हो, सब जो है अलग अलग क्षेत्रों में भारत को सराहा रही हैं और किस तरीके से वो मुहिम चला के ग्रोथ आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जो है ये रिफॉर्म प्रोसेस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। भारत में बहुत रिक्वायरमेंट है, हमारे पास यूथ है जो जिसको चर्न करना जरूरी है। कैपेक्स एक्सपेंडिचर पिछले 2 सालों से ज्यादा बढ़ाया नहीं किया है, कांस्टेंट रखा गया है 11-12 लाख करोड़ के ऊपर। उसको 20 से 25 लाख करोड़ के ऊपर लेके जाना जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि विकसित भारत जो प्रधानमंत्री की भी ड्रीम रही है और बाकी देशों की जो इच्छाएं हैं ट्रेड करने के लिए, लोगों को एंगेज करने के लिए, वो पूरी कर सके। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।